नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर रो रहे हैं, भावुक हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है कुछ ऐसी ही है। अपने भाई की तलाश में यहाँ पर है। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे। माँ नहीं मिल रही है कि माँ नहीं मिल रही है। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। मौत के मुंह से जिंदगी छीनने की कोशिश। महिला जिंदा है, उसे निकाला जा रहा है काट। लगभग 3 लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा हालत में। सांस टूटने से पहले जिंदगी की आस। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। मम्मी पापा हमेशा के लिए चले गए। जिन्हें पता नहीं मौत का मतलब, उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। जिसकी उंगली पकड़कर सोए थे, वो हमेशा के लिए रूठ गया। ये S1 कोच में थे जब एक्सीडेंट हुआ था, और उनके साथ ही जो बिटिया आप देख रहे हैं इनकी भतीजी है। और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इस बिटिया के जो माताजी और पिताजी थे वो अब नहीं रहे हैं। सफर जो हमेशा के लिए तन्हा कर गया। नहीं, पापा नहीं मिले मेरे अभी। ये लड़की जो है ये विधवा। नींद में आई मौत ने सब कुछ छीन लिया। हम एक डब्बे के अंदर 4-5 लोग बचे, वो यहीं पे बैठे हुए हैं, बल्कि सब की हमने लाशें जाती हुई देखी। उनकी माँ नहीं मिल रही है। अंधेरे में आई उस मौत ने सब कुछ छीन लिया। महिला जिंदा है, उसे निकाला जा रहा है काट। लगभग 3 लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा हालत में। उनका सर फट गया है, ऑपरेशन हुआ है, अस्पताल में है। हमारे सारे 2-3 भाई बहन मिल गए, पापा नहीं मिल गए। बिलखते मासूमों का मुजरिम कौन? दर्द की ऐसी अनगिनत दास्तां कल सामने आई। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था, लेकिन मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा। 121 लोगों के लिए ये आखिरी सफर साबित हो गया। अपनों ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक होता है उन बच्चों को देखना जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया है, जिंदगी को सिसकता छोड़ गए। ये एक ऐसा भयावह हादसा था जो बचपन को बिलखता छोड़ गया है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इन मासूमों का मुजरिम कौन है? नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। वक्त 3:05। जगह पोखराया, कानपुर। क्या हुआ? जिंदगी सिसक गई। एक जोरदार आवाज और सब कुछ खत्म हो गया। कहीं कुछ बचा तो जिंदगी के जीतने की उम्मीद। लेकिन क्या जिंदगी जीती या मौत ने उसे दबा दिया? रेस्क्यू टीम इस बच्चे को भरोसा दे रही है कि घबराओ मत, तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन मौत का खौफ इस बच्चे को घेर रहा है। उसे लग रहा है कि अब वो नहीं बचेगा। नहीं मरोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है? सीट के नीचे में दबा हुआ है नहीं तो घसीटने को प्रयास किया जाए। चलो ऊपर सीट बायां पूरा सीट में दबा हुआ, सीट में फंसे हुए।
सैकड़ों लोग हादसे में बचे भी हैं, जिनमें से बहुतों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते देखा। बताएंगे आपको, लेकिन पहले दर्द की कुछ और दास्तान देख लीजिए। भीड़ में खड़ी इस बच्ची को नहीं पता कि पापा कहां है। एक छोटी सी बच्ची है, मैं उससे बात करता हूँ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शांभवी मिश्रा। तो क्या हुआ था? ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। पापा नहीं मिल रहे? नहीं, पापा नहीं मिले मेरे अभी। तो आपने किसको बताया? मुझे नहीं पता कुछ भी। 2.5 साल की सृष्टि को नहीं पता कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने चाचा की गोद में बैठी है। शायद जब वो समझने लायक होगी तब तक इस हादसे की याद उसके जहन में नहीं रहेगी। लेकिन इस काले सफर ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये S1 कोच में थे जब एक्सीडेंट हुआ था, और इनके साथ ही जो बिटिया आप देख रहे हैं इनकी भतीजी है। और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इस बिटिया के जो माताजी और पिताजी थे वो अब नहीं रहे हैं यहाँ पर, और ये बेटी जो बैठी है सुबह से रो रही है। कौन कौन लोग आपके साथ सफ़र कर रहे थे? कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे थे आप? हमारा सफ़र इंदौर से अम्बेडकर नगर जिला अकबरपुर स्टेशन। हाँ। हमारे साथ मैं, मेरा भैया, भाभी, भैया की लड़की, मौसा जी और मौसा जी के रिलेशन के थे। 6 लोग थे हम। इस बिटिया के मम्मी पापा का अभी कहाँ पर हैं? सॉरी। सृष्टि को भी मामूली चोटें आई हैं। इस मासूम बच्ची को अपने माता पिता से बिछड़ जाने का एहसास तक नहीं है। इस सफर में इस बच्ची के साथ उसके चाचा भी थे जो जख्मी हो गए हैं। सृष्टि के चाचा ने अपनी आंखों के सामने भाई और भाभी को दम तोड़ते हुए देखा। इलाज शुरू हो पाता उससे पहले वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। सृष्टि के संसार में तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ट्रेन के नीचे दबी एक जिंदगी जीत गई। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बच्चे को बचा लिया गया। काफी देर की मशक्कत के बाद फंसे हुए बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया और कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्द के छींटे हर जगह देखे जा सकते हैं। ये बिखरा सामान, पानी की बोतल बता रही है कि लोग खाना खाकर सोए होंगे, लेकिन रात का अंधेरा सब कुछ खत्म कर देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा। हम एक डब्बे के अंदर 4-5 लोग बचे, वो यहीं पे बैठे हुए हैं, बल्कि सब की हमने लाशें जाती हुई देखी हुई है। S1 से। और इसके अलावा किस बोगी में सबसे ज्यादा? S2 S1 राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जी। हम लोग पहले हम ध्यान दे रहे हैं जो जीवित हैं, जिनकी आवाजें आ रही हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों को हम लोग निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं। ये हादसा इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में जितना भी दुख व्यक्त करेंगे कम है। जब हमें पता चला रात को, उसके बाद फौरन हम लोगों ने जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उसको मोबिलाइज किया है। हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी ने भी फौरन एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ भेजी। हमारे जनरल मैनेजर, हमारे यहाँ के सांसद, हमारे सभी लोग, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोगों ने मिलकर काम करने की शुरुआत की है। इसके बारे में एक बहुत ही हाई लेवल इंक्वायरी शुरू है। हम फौरन जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ हम कड़क कार्रवाई करेंगे। रेस्क्यू टीम जुटी रही, एक एक जिंदगी को बचाने के लिए कोशिश होती रही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने लोग हैं? लगभग 3 लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा हालत में। जिनकी आवाजें आ रही, वो सब निकाले जा रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? बस एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम, दरोगा जी लगे हुए हैं और वॉलंटियर लगे हुए हैं। कितना टाइम अभी लग जाएगा आपको? अब देखिए, प्रयास कर रहे हैं कि जा रही है। आपने बात हुई इन लोगों से जो लोग घायल हैं? हाँ, वो सुरक्षित हैं। ट्रेन के दरवाजे पर लगा ये रिजर्वेशन चार्ट बता रहा है कि सफर शुरू तो सबका एक साथ हुआ था, लेकिन मंजिल तक सब नहीं पहुंचे। जो बच गए हैं वो अपनों को तलाश रहे हैं। क्या हुआ था आपको याद है? किस तरीके से ट्रेन थे? एक जैसे लगा, घुरमा जैसे आया और फिर चकनाचूर हो गए। हम लोग फंस गए, नीचे में ही सीट था, हम लोग फंस गए। हमारे आदमी बुरी तरह से फंसे हुए थे, उनका सर फट गया था। फिर धीरे धीरे बाद में हम लोगों का निकाले, फिर उनका हम लोगों को ले गए हॉस्पिटल
मेरा पट्टी किए, उनका भी पट्टी किए, फिर 1.5 घंटा के बाद उनका ऑपरेशन हुआ है, टाका लगा है, वो अभी होश में है, बातें कर रहे हैं हम। ये चेहरे अब तस्वीरों में ही दिखाई देंगे, अब सिर्फ इन्हें याद किया जा सकता है, ये कभी लौट कर नहीं आएंगे। गाजीपुर के इस घर में कुछ ही दिन के बाद शादी की शहनाई बजनी थी, लेकिन अब मातम है, सब कुछ उजड़ गया। हमारी सासू माँ, मेरी बड़ी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरे देवर, सभी लोग ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन पलटी खा गई। हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। ललितपुर का रहने वाला आशीष घर से कंपटीशन एग्जाम देने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अब कभी वापस नहीं आएगा। आशीष की पत्नी को अभी तक बुरी खबर नहीं दी गई है। विवेक, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे। पटना के इस घर में लोग टेंशन में हैं। परिवार के लोग इलाके के बाकी 60 लोगों के साथ महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन गए थे। टीवी पर खबर देखकर हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तक हम लोग को कोई रिपोर्ट, अब हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पहुंची है कि क्या हादसा में कितनी क्षति हुई है। इन लोगों को अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई। हम लोग जानकारी लेने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेल की पटरी से उतरने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन जो बिलख रहे हैं उन्हें अब इससे कोई लेना देना नहीं। उनकी दुनिया तो उजड़ ही चुकी है, उनका सब कुछ जा चुका है। क्या सोचा था, क्या हो गया। जब सफर पर निकले थे तो नहीं पता था कि मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते में मौत खड़ी है। कानपुर में पोखरैया से विवेक तिवारी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।